प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th की साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 1 में। बच्चों कहने को तो ये चैप्टर आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्लास 7th कैसी बात कर रहे हो आप, 3 साल पुरानी। हम तो यहाँ एग्जाम देने के बाद अगले दिन बैठ कर सोचते हैं कि कल जो हमने एग्जाम में आंसर लिखा था वो आज ठीक से याद है या नहीं, डाउट होने लगता है। और आप 3 साल पुरानी बात कर रहे हो, हम वो भूल चुके हैं। हाँ, मुझे पता आप लोग भूल चुके हो, इसीलिए तो ये चैप्टर हम लोग एकदम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एसिड बेस और सॉल्ट की। अच्छा, क्लास 7th के चैप्टर में और इस क्लास 10th के चैप्टर में क्या डिफरेंसेस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। कैसे? वो क्लास 7th का चैप्टर था तो उसके हिसाब से था, ये क्लास 10th में है। वहाँ क्लास 7th में आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी बातें बताई गई थी एसिड बेसिस और सॉल्ट के बारे में। वहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताई गई थी, कुछ ज़्यादा डेप्थ में और डिटेल स्टडी नहीं थी। साथ ही साथ में आपको कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिली थी। जबकि क्लास 10th के चैप्टर में आपको यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलने वाली हैं। एसिड की बहुत सारी रिएक्शन होंगी, बेस की बहुत सारी रिएक्शन होंगी, सॉल्ट्स की बहुत सारी रिएक्शन होंगी। तो रिएक्शन ही रिएक्शन आपको रिएक्शन से याद करनी है बहुत सारी, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे और बहुत आसान बना के पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलो जरा हम देखते हैं कि चैप्टर का टाइटल है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे एसिड की, बेस की और सॉल्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड आखिरकार जो एसिड है वो क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है और कैसे हम पता करते हैं कोई कंपाउंड जो है वो एसिड है या बेस है, ठीक है। ये सारी बातें क्या है, जनरल बातें हो गई। इसके अलावा हम देखेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आखिर व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो एसिड है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं ये, और साथ ही साथ एसिड और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना, क्या होता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या पीएच वैल्यू के बारे में देखेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे क्या पीएच वैल्यू देखेंगे, व्हाट इज पीएच वैल्यू, और हम कैसे पता करते हैं कोई एसिड और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये बातें बहुत ज़्यादा आसान लग रही होंगी, सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये चैप्टर तो हमें सब आता है पहले से, क्योंकि उन्होंने क्लास 7 में अच्छे से पढ़ रखा होगा। हाँ भाई बिल्कुल पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखो, धीमे धीमे निकलने दो, टाइम निकलने दो, फिर समझ में आएगा कि क्या है इस चैप्टर में। और दूसरी बात, उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं आता तो उनके लिए ही मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ एक्चुअल में, ताकि क्या है कि मैं इस चैप्टर को ऐसे लेके चलूँगा जिनको कुछ नहीं आता और जिनको आता है वो क्या बराबर पे उनका लेवल सेम हो जाए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे पीएच वैल्यू की। उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद हम देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा सॉल्ट्स के हम रिएक्शन देखेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में, ओके। और जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स का हम अपनी लाइफ में यूजेस भी देखेंगे, क्या क्या उनका क्या क्या यूजेस है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में। बस रिएक्शन है कुछ इस चैप्टर में, कुछ थोड़ी बहुत रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी और वो बहुत ज़्यादा आसान होंगी, क्योंकि आपको मैं एक ट्रिक सिखा दूँगा जिससे आपको एसिड की, बेसिस की और सॉल्ट की सबकी रिएक्शन क्या होगी अलग अलग अच्छे से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो चैप्टर में आगे चलते हैं और शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर यहाँ पे आप वर्ड से ही समझ लो, ये इंडिकेट करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को बताते हैं क्या कि ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है। कुछ टेस्ट के द्वारा, कुछ हम टेस्ट करके पता करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है पहले से, ये मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से दिख भी जाए और थोड़ा टाइम की भी बचत होती है। बाकी चीज़ें मैं बोर्ड पे खुद मतलब पहले से ही लिखता नहीं हूँ, बोर्ड पे ऑन द स्पॉट करता हूँ। जैसे कि आपने लाइव चैप्टर में आपने देखा, मैंने सारे रेट डायग्राम्स मैंने बोर्ड पे बनाए थे आप लोगों के सामने, पहले से कुछ भी मैंने लिख के नहीं रखा था। और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले चैप्टर मैंने रिएक्शंस भी मैंने बोर्ड पे लिखी थी, वो भी मैंने पहले से नहीं लिखी थी। तो जहाँ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ आप लोगों को समझाना है, कंसेप्ट है, वहाँ मैं आप लोगों को तुरंत समझाता हूँ। और जो चीज़ें आप लोगों को बड़ी आसानी से कहीं भी मिल सकती हैं या फिर जिनमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी ट्रिक्स नहीं है, वो सिंपल सी चीज़ें जो मैं पहले से ही लिख देता हूँ बोर्ड पे। तो आई होप इससे आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। चलो अब आगे चलते हैं।
ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे इंडिकेटर की मैंने आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इंडिकेटर कौन से सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन का क्या करते हैं, हमें नेचर बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अब इंडिकेटर को हमने क्या कर रखा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे? फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है। अब नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर में हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर वो जो नेचुरल होते हैं, ठीक है, हमें नेचर से मिले हुए हैं। एग्जांपल यहाँ पे आपने लोगों ने नेम सुना होगा लिटमस, ठीक है, लिटमस आप लोगों ने नेम सुना होगा क्या? लिटमस लिटमस पेपर, ये हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर। और इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ तो टर्मरिक, ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, क्या? रेड कैबेज, ठीक है, ये हो गए आपके नेचुरल इंडिकेटर्स। वहीं अगर मैं बात करूँ सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या? मिथाइल ऑरेंज, और एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं फेनोल्फथलीन, ठीक है। ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स हो गए। और जो आप एनसीईआरटी का जब चैप्टर आप ओपन करोगे चैप्टर 2, तो वहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि चैप्टर 2 में फर्स्ट पेज पर ही आपको सामने ये दिख जाएंगे कुछ नेम्स। आप जब थोड़ा उसको पढ़ोगे तो आपको ये नेम्स दिख जाएंगे बड़े आराम से। और नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर भी आपको ये नेम दिख जाएंगे। ओके, अब क्या होता है कि हम इनको कैसे पता करते हैं, कैसे हम टेस्ट करते हैं? इनके कुछ टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडिकेटर्स के नेम लिखता हूँ और एसिड और बेस के साथ में उन्हें क्या क्या कलर्स चेंज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी लिख देता हूँ। एक टेबल बना देता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसिड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिकेटर। ये एसिड और बेस का मतलब क्या है कि मतलब एसिड में क्या कलर होगा, बेस में क्या कलर होगा। सबसे पहला जो मैं इंडिकेटर उठाता हूँ वो उठाता हूँ क्या? लिटमस। अब लिटमस में क्या होता है बेटा, 2 कलर का पेपर आता है। एक होता है क्या? रेड लिटमस पेपर, एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर रेड कलर का होता है और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है। अब जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर को, ठीक है, हम एसिड में डुबाते हैं तो उसका कलर जाहिर सी बात है सेम ही रहेगा, उसमें नो चेंज आएगा। लेकिन जैसे हम उसको बेस में ले जाके हम डुबाते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्लू में चेंज हो जाता है। सेम चीज़ें होती हैं किसमें, वाइस वर्सा होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर के साथ में। उसको हम जैसे हम बेस में डुबाएंगे तो नो चेंज, बट जैसे हम उसको एसिड में डुबाएंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिटमस पेपर लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे लिटमस पेपर की बात हो गई टर्मरिक की। टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक का क्या होता है भाई? येलो कलर होता है। ठीक है, येलो कलर होता है, तो इसमें एसिड के साथ में कोई चेंज नहीं आता, येलो कलर की येलो कलर ही रही है। वहीं बेस के साथ में ये कुछ रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है इसका, रेडिश ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? रेड कैबेज की। रेड कैबेज जैसा कि इसका नेम है, तो क्या होता है, इसका जूस होता है वो भी क्या रेड कलर का ही होता है। ठीक है, और जब जूस को हम एसिड के साथ में जब क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो वो रेड कलर का ही रहता है। और जबकि हम बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो फिर वो क्या होता है आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है इसका। ठीक है, ग्रीनिश कलर हो जाता है आपका बेस का, रेड कैबेज का। ये होगा हमारे कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखते हैं मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। मिथाइल ऑरेंज का कलर नेचुरली जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज। नेचुरली कलर इसका क्या होता है? ऑरेंज। और एसिड के साथ में इसका कलर हो जाता है रेड
और वहीं बेस के साथ में इसका कलर हो जाता है येलो। ठीक है, ये हो गया। फेनिलैप्थलीन की अगर मैं बात करूंगा, फेनिलैप्थलीन तो एसिड के ये एक्चुअल में जो ओरिजिनल इसका कलर होता है ये कलरलेस होता है। फेनिलैप्थलीन कोई कलर नहीं होता इसका, कलरलेस होता है। और एसिड के साथ में भी क्या होता है, ये कलरलेस रहता है, कलरलेस। ठीक है, और बेस के साथ में क्या हो जाता है, इसका पिंक कलर हो जाता है, पिंक। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या इंडिकेटर्स। कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जानना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं और किस इंडिकेटर का क्या क्या कलर चेंज होता है किसके साथ में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा टेबल बना के थोड़ा डिटेल में बता दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे हमारे एसिड और बेसिस। जैसे कि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया और वीडियो को ज़्यादा ना लंबा रखते हुए मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम एसिड और बेसिस को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर हम देखेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जहाँ से ये आपके क्या रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे साथ और खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं योगेश शर्मा मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।